हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है ब्रिम ऑफ गायनिकॉइड पेल्विस इज इन शेप। यहाँ पर पूछा गया है कि जो गायनिकॉइड पेल्विस की ब्रिम होती है उसका शेप कैसा होता है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, हार्ट शेप, ऑप्शन नंबर बी इज़ किडनी शेप, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओवल शेप एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ राउंड शेप। तो यहाँ पर हमें बताना है कि गायनिकॉइड पेल्विस के जो ब्रिम होती है उसका शेप कैसा रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राउंड शेप। गायनेकॉइड पेल्विस की जो ब्रिम होती है उसका शेप राउंड शेप का रहता है। उसके बाद पूछा गया है ट्रू पेल्विस इज डिवाइडेड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रू पेल्विस है उसे किस में डिवाइड किया है इनमें। ऑप्शन नंबर ए इज इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रिम, कैविटी एंड आउटलेट, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रिम, इनलेट एंड आउटलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्रिम, इनलेट एंड एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ट्रू पेल्विस है उसमें इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रेजेंट रहती हैं या डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। जो पेल्विस होता है उसमें यदि ट्रू पेल्विस देखा जाए तो उसमें जो ऊपर वाला जो रीजन रहेगा वो इनलेट, बीच में कैविटी रहती है और नीचे वाला जो बैक पोर्शन रहेगा उसे आउटलेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेस मेकर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का जो पेस मेकर है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्यूबल ऑस्टिया, ऑप्शन नंबर बी इज एसए नोड, ऑप्शन नंबर सी इज एवी नोड एंड ऑप्शन नंबर डी इज पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबल ऑस्टिया। ट्यूबल ऑस्टिया जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए पेस मेकर कहा जाता है। और यदि हार्ट का पेस मेकर पूछा जाए तो उसका राइट आंसर रहेगा एसए नोड। एसए नोड है ये हार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट एसए नोड को कहा जाता है। और यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पेस मेकर पूछा जाए तो उसका राइट आंसर है ट्यूबल ऑस्टिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी इज़ यूजुअली। यहाँ पर पूछा गया है कि यूटेराइन कैविटी जो होती है उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी रहती है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ 5.5 to 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 6.5 to 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 7.5 to 8 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 8.5 to 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 6.5 to 7 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल यूट्राइन की जो लेंथ होती है वो एटलीस्ट 6.5 से 7 सेंटीमीटर रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओम्फेलाइटिस इज। ओम्फेलाइटिस जो है ये किस चीज़ के इन्फेक्शन के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्डोमिनल सेप्सिस के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्लेसेंटल सेप्सिस के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ पेरिटोनियल सेप्सिस या फिर ऑप्शन नंबर डी अम्बलाइकल सेप्सिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी अम्बलाइकल सेप्सिस। जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, अम्बलाइकस होता है, वो वाले रीजन पर यदि इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज ओम्फेलाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द अम्बलाइकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटल मार्जिन इन।
यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा की मार्जिन से अटैच रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है प्लेसेंटा सेक्शंट्यूरेटा, ऑप्शन नंबर बी इज बैटल डोर प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी इज सर्कमवैलेट प्लेसेंटा एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लेसेंटा असर्टा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा की मार्जिन से जो है कनेक्ट रहती है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होना था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेसेंटा की मार्जिन है वहाँ पर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये कनेक्टेड है। तो इसलिए यदि इस टाइप की कोई कंडीशन प्रेजेंट हो तो उसे बैटल डोर प्लेसेंटा वाली कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जिलेटिनियस सब्सटेंस इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर जो जिलेटिनियस सब्सटेंस रहता है, शाइनी लाइक अपीयरेंस जिसका रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज वाटन्स जेली, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू नॉट, ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स नोट एंड ऑप्शन नंबर डी इज वर्निक्स कैशियोसा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए वाटन्स जेली। जो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर जिलेटिनियस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसे वाटन्स जेली कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ए कॉर्डिया इज। यदि ए कॉर्डिया टर्म जो है इसे ये पूछी जाए तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सेंस ऑफ कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज लेंदी कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज शॉर्ट कॉर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्विस्टेड कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एब्सेंट रहेगी, लेंदी रहेगी, शॉर्ट रहेगी या फिर ट्विस्टेड रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ कॉर्ड। जो इस कंडीशन में क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है वो एब्सेंट रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज विलामेंटस प्लेसेंटा। यहाँ पर पूछा गया है विलामेंटस प्लेसेंटा वाली कंडीशन कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मार्जिन में जो है फाइब्रस रिंग प्रेजेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इज प्लेसेंटा इज थिन एंड लार्ज। जो प्लेसेंटा है वो थिन या लार्ज रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। या जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मेम्ब्रेन से अटैच रह सकती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के मार्जिन से अटैच रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। जैसा अभी हमने देखा था बैटल डोर प्लेसेंटा, ब्लैटर डोर प्लेसेंटा वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, जो प्लेसेंटा था वो मार्जिन से कनेक्ट था। लेकिन जो विलामेंटस प्लेसेंटा वाली कंडीशन होती है इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मेम्ब्रेन से जो है कनेक्टेड रहेगी। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से जो ये प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन है इससे अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरीके से जो है अटैच रहेगी और इस टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलता है। या फिर आपको इमेज दी जाती है इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है कि ये विलामेंटस प्लेसेंटा वाली कंडीशन है। उसके बाद पूछा गया द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट विथिन। यहाँ पर पूछा गया है कि हम कब कंसीडर करेंगे कि कंडीशन जो है वो रिटेन प्लेसेंटा वाली है, कितने टाइम तक जो है प्लेसेंटा एक्सपेल नहीं हो पाए, बाहर नहीं निकल पाता है, कितने टाइम के बाद तक हम जो है अगर नहीं निकल पा रहा है तो उसे हम रिटेन्ड प्लेसेंटा वाली कंडीशन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज़ 45 मिनट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 60 मिनट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक यदि जो है
प्लेसेंटा जो है निकल नहीं रहा है, अपने जगह पर स्टिक है, तो उसे रिटेन्ड प्लेसेंटा वाली कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलिंग डाउन ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई ऑर्गन जो है अपनी पोजीशन से फॉल डाउन हो जाए, नीचे की तरफ जो है चला जाए, अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन को छोड़ के नीचे की तरफ फॉल डाउन हो जाए, तो इस कंडीशन के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रोट्रूजन, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिगर्जिटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रोजिडेंशिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हर्निया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्रोसिडेंशिया। प्रोसिडेंशिया या फिर इसे प्रोलैप्स भी कहा जाता है। प्रोलैप्स का ही जो है वर्ड यहाँ पर प्रोसिडेंशिया वर्ड यूज़ किया गया प्रोलैप्स की जगह। तो यदि कोई ऑर्गन जो है अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से फॉल डाउन हो जाए, जैसा कि जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से वेजाइनल कैविटी में फॉल डाउन हो रहा हो, तो उस टाइप की जो कंडीशन है उसके लिए हम प्रोसिडेंशिया या फिर प्रोलैप्स वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केगल एक्सरसाइजेज आर यूजफुल इन। जो केगल एक्सरसाइजेज हैं वो किस चीज़ के लिए यूजफुल है? ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेल्विक मसल्स, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया से प्रिवेंट करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेल्विक मसल्स। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए कैगल एक्सरसाइजेज जो हैं ये यूज़फुल रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज इज। यहाँ पर पूछा गया है कि डिलीवरी के बाद जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल साइज में वापस नहीं आ पा रहा है, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ इन्वॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ सब इन्वॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ परप्यूरियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सब इन्वॉल्यूशन। सब इन्वॉल्यूशन टर्म यूज़ की जाती है यदि जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर वापस नहीं जा पा रहा हो डिलीवरी के बाद। आफ्टर डिलीवरी जो 6 वीक्स के अंदर जो है परप्यूरियम की कंडीशन होती है, इसमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो वापस से अपने नॉर्मल साइज में वापस जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए और ऑर्गन्स अपने वापस जो है नॉर्मल साइज को गेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है सब इन्वॉल्यूशन। उसके बाद पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेस्ट के एल्वियोलाई के द्वारा जो मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज मैमोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी इज गैलेक्टोकाइनेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज गैलेक्टोपोएसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी लैक्टोजेनेसिस। यहाँ फीमेल में ब्रेस्ट में एल्वियोलाई के द्वारा मिल्क का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है, उसके लिए लैक्टोजेनेसिस टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल स्टेज। लेबर की जो 4 स्टेजेस होती हैं उनमें से ऑब्जर्वेशनल स्टेज जो है वो कौन सी स्टेज को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सेकेंड स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 इज थर्ड स्टेज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी फोर्थ स्टेज। ऑब्जर्वेशनल स्टेज जो है ये फोर्थ स्टेज को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड और जो डेब्रिस डिस्चार्ज हो रहा हो यूट्रस से आफ्टर डिलीवरी,
उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ सेप्टिक शॉक, ऑप्शन नंबर बी इज़ लोकिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ पायूरिया, ऑप्शन नंबर डी इज़ हिमाचूरिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी लोकिया। जो भी ब्लड डेब्रिस डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है डिलीवरी के बाद, उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ लोकिया। इसमें भी जो है 3 टाइप का लोकिया प्रेजेंट रहता है, लोकिया रूब्रा, लोकिया अल्बा और लोकिया सीरोसा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिवर्सल ऑफ जेनाइटल ऑर्गन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऑर्गन्स हैं आफ्टर डिलीवरी अपने नॉर्मल स्टेट में जब आते हैं तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ इन्वॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी सब इन्वॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिट्रैक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिग्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इन्वॉल्यूशन। वापस से जो जेनाइटल ऑर्गन्स अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं उस प्रोसेस को इन्वॉल्यूशन कहा जाता है, और यदि उसमें डिले हो रहा हो तो उसे सब इन्वॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर क्लैंपिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड इज। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ एलिस टिश्यू फॉर्सेप, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोचर हीमोस्टैटिक फॉर्सेप, ऑप्शन नंबर सी इज़ लॉन्ग स्ट्रेट हीमोस्टैटिक फॉर्सेप एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मल्टीपल टूथेड वल्सैलम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी कोचर्स हीमोस्टैटिक फॉर्सेप कहा जाता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है कोचर्स हीमोस्टैटिक फॉर्सेप। उसके बाद पूछा गया है इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस इज़ अबाउट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई हो तब एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस कितना हो सकता है, जब हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे कि हाँ इतना नॉर्मल ब्लड लॉस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 100 to 200 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 150 to 250 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 200 to 300 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 300 to 400 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 300 to 400 ml एटलीस्ट यदि ब्लड लॉस हो रहा है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से तो वो नॉर्मली इतना ब्लड जो है ये लॉस हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मोस्ट कॉमन इंसिशन इन एपिसियोटॉमी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर एपिसियोटॉमी इंसिशन दिया जाता है तो इसमें से जो है कौन सा कॉमन टाइप का एपिसियोटॉमी इंसिशन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लैटरल, ऑप्शन नंबर बी इज़ मीडियल, ऑप्शन नंबर सी इज़ जे शेप्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मीडियो लैटरल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी मीडियोलैटरल। मीडियोलैटरल इंसिशन जो है एपिसियोटॉमी में जो मोस्ट कॉमनली इंसिशन है वो दिया जाता है। यहाँ पर इस राइट साइड में भी दे सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी इस जगह पर जो इंसिशन दिया जाता है दैट इज़ मीडियोलैटरल इंसिशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो उसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लैन्यूगो प्रेजेंट हो, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइड्रोएमनियोस, ऑप्शन नंबर सी इज़ वर्निक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मेकोनियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी मेकोनियम। यदि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें मेकोनियम स्टेन प्रेजेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पार्टोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज, पार्टोग्राफ को इनमें से और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज सर्वाइकोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी इज यूटेरोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी इज ओवेरियोग्राफ एंड ऑप्शन नंबर डी इज वेजाइनोग्राफ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकोग्राफ। पार्टोग्राफ को ही सर्वाइकोग्राफ भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अदर नेम फॉर नॉर्मल लेबर इज, यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मल लेबर के लिए और क्या टर्म यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज यूटोकिया, ऑप्शन नंबर बी इज डिस्टोकिया, ऑप्शन नंबर सी इज यूटोनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रेसिपिटेटेड लेबर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यूटोकिया। नॉर्मल लेबर जो है इसके लिए यूटोकिया टर्म यूज़ की जाती है और यदि एबनॉर्मल लेबर वाली कंडीशन हो तो उसके लिए डिस्टोकिया टर्म जो है हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच साइन इज़ कंसिडर्ड एज अ वेलकम साइन इन प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा साइन है जो कि वेलकम साइन कहलाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ लाइटनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ शो, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑनसेट ऑफ लेबर पेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ क्विकनिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए लाइटनिंग। लाइटनिंग जो है इसे वेलकम साइन कहा जाता है। लाइटनिंग ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीटस होता है वो पेल्विक कैविटी में, पेल्विक ब्रिम में नीचे की तरफ जो है ड्रॉप होता है और उस कंडीशन को लाइटनिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज, यहाँ पर पूछा है फर्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी स्टेज कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज सर्वाइकल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सपल्सिव स्टेज, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोपल्सिव स्टेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज वेजाइनल स्टेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकल स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर्स। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बैग ऑफ वाटर है वो रप्चर हो चुका है तो उस टाइम पर जो हमने एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर देखना हो कि नॉर्मल कलर प्रेजेंट है तो इसमें से कौन सा कलर प्रेजेंट रहेगा जो कंसीडर करेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल कलर का है। ऑप्शन नंबर ए इज एज लाइक वाटर, वाटर के जैसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी इज ब्लूइश कलर प्रेजेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज ब्राउनिश कलर एंड ऑप्शन नंबर डी इज येलोइश कलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एज लाइक वाटर। वाटर के जैसा अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर दिख रहा है तो वो नॉर्मल कलर कहलाता है। उसके बाद पूछा गया है डार्क रेड ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड अकर कलर इंडिकेट्स। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क रेड ब्राउन हो तो वो क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ फीटस एंड ऑप्शन नंबर डी इज फीटल डेथ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फीटल डेथ। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो डार्क रेड ब्राउन हो तो वो फीटल डेथ को इंडिकेट करता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप MP NHM के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कांटेक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।